इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राजगढ़ पुलिस पर दलित युवक के साथ प्रताड़ना का संगीन आरोप लगाया। दूसरी ओर बीजेपी ने बालाघाट के कांग्रेसी नेता पर आदिवासी के साथ जुल्म सितम का आरोप लगाकर निशाना साधा है। मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर दलित और आदिवासी सियासत के केंद्र में दोनों दल खुद को दलित और आदिवासी वर्ग का हितैषी बताने से चूक नहीं रहे हैं। एक रिपोर्ट आप और देखिए। एमपी में दलित और आदिवासियों पर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। दलित और आदिवासी वर्ग किसी भी पार्टी के लिए बड़ा वोट बैंक है और कोई भी दल इसकी अनदेखी नहीं कर सकता। बालाघाट पे युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव रंजीत बैस पर एफआईआर दर्ज की गई। ST/SC एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। आदिवासी छात्रों को थप्पड़ मारने का वीडियो भी वायरल हुआ था। कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार दलितों की रक्षा नहीं कर पा रही है, चाहे वो SC हो चाहे ST हो, आदिवासी हो, ये सब हर गरीब आदमी आज परेशान है। कांग्रेस जहां दलितों के मामले में बीजेपी सरकार की घेराबंदी कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी बालाघाट के यूथ कांग्रेस नेता पर 2 आदिवासियों की पिटाई करने के मामले को हवा देकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। कांग्रेस ने इस दलित वर्ग को सदैव से एक वोट बैंक मानने का काम किया, कभी भी उनके सर्वांगीण विकास की बात नहीं की। उमंग सिंघार जी, आप अगर इस प्रकार की घटनाओं में आप बात कर रहे हैं तो ये देखिए आप कि आपके बालाघाट के जो कांग्रेस के युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव है, वो किस प्रकार से आदिवासी बच्चों के साथ में गुटखा खाने की बात पर मारपीट करते हुए, थप्पड़ मारते हुए दिख रहे। जरा उसमें बोलने का काम कर लीजिए। हमने सदैव से अंबेडकर जी सहित हमारे तमाम महापुरुषों का सम्मान करने का काम किया है। दरअसल एमपी में 23% आबादी आदिवासियों की है, यानी तकरीबन 1.5 करोड़। वही एमपी में दलितों की आबादी 15% है। एमपी में 47 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें रिजर्व है। हाल के चुनाव में 82 रिजर्व सीटों में से बीजेपी ने 50 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 2018 के चुनाव में बीजेपी 33 सीटें जीती थी। जाहिर है, ये आंकड़े बता रहे हैं कि सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए दलित आदिवासियों की सियासत कितनी जरूरी है। एमपी में दलित आदिवासियों की ताकत का एहसास दोनों दलों को है और यही वजह है कि कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष आदिवासी समाज से ही बनाया है। और खबरें तो ये भी हैं कि बीजेपी दलित आदिवासियों के दिलों में जगह बनाने के लिए अब पार्टी का नया अध्यक्ष भी आदिवासी समाज से ही बनाने की तैयारी में है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।